जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसको महसूस कीजिए, उसको देखने का प्रयत्न, डिटेच होके उसका अनुभव करने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, हमारा ऊर्जा केंद्र, उसका अनुभव करेंगे। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट हो रही है, ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो रहा है, उसका अनुभव करें। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर की बदली हुई अवस्था। अब शरीर ज्यादा स्थिर है, मन शांत है, विचार मंद, आंतरिक दर्शन ज्यादा स्पष्ट, आंतरिक सक्रियता का अनुभव। सावधान, 3 ओंकार, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरक। 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 ओम।
शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, थोड़ा सा खिंचाव, शरणागति भाव, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श होगा, पीठ में खिंचाव का अनुभव, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातों को याद रखना है, जितना हो सके उतना ही करना है। क्यों? ताकि हमारी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट ना करे। अगर हम ज्यादा एक्सर्शन करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे, थक जाएंगे, सांसें फूल जाएगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, थकान महसूस करेंगे। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। प्रत्येक छोटी मूवमेंट को हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो बॉडी का रिएक्शन समझ नहीं पाएंगे और धीरे धीरे हमारी सारी क्रियाएं, आसनें, मुद्राएं मैकेनिकल हो जाएगी। इसके लिए बी अवेयर, सजागता, पूर्ण सजागता। हम जो कर रहे हैं बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है एंड रिएक्ट कर रही है। बॉडी में क्या संवेदना हो रही है। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, मतलब यही रहना, सोचना नहीं। हम सोचेंगे कुछ तो माइंड वहां डाइवर्ट होगा, एनर्जी वहां डाइवर्ट होगी। हाथ से, शरीर से, पैरों से काम यहाँ पे होगा और एनर्जी वहां डाइवर्ट होगी। यानी बिना एनर्जी ऑर्गेन की इफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती, ऑर्गेन ट्रेन नहीं हो सकता। वहां पे जो बदलाव करना हम चाहते हैं वो नहीं हो सकते। इसके लिए बी देयर, वहीं पे रहिए, फुल ध्यान, कंप्लीट कंसंट्रेशन, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना है। आज रोलिंग करते हैं। पैर को पकड़ लेंगे, लेट जाएंगे, बैठेंगे 10 बार, फिर साइडवर्ड रोलिंग, ताकि पूरे शरीर में एक्शन का मैसेज जाए, शरीर पूरा सक्रिय हो जाए। इस तरह पैर को पकड़ लेना है। इस तरह आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, थोड़े आप मोटे हो, तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। इस तरह पकड़ लेना है और रोलिंग करनी है। आसान है, आराम से सब लोग कर पाएंगे। कोशिश करें। शुरू करेंगे रिदम के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब साइड में रोलिंग। 1, पूरे झुक जाइए, मस्तिष्क सीधा रहेगा, मस्तिष्क को जमीन पे नहीं लगाना है। अपने आप हम होल्ड कर पाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर फैला देंगे। विश्रांति। चेक कीजिए, सांसों की गति को चेक कीजिए। आगे बढ़ेंगे। सांस के साथ पैर की मूवमेंट, इससे सिंक्रोनिटी कहते हैं।
हमारे शरीर की गति और हमारी सांसों की गति एक होनी चाहिए। अगर दोनों एक हो गए तो कभी हमारी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ऊर्जा जितनी चाहिए उतनी ही खपत होगी ऊर्जा की, और ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके लिए बॉडी मूवमेंट सांस की मूवमेंट के साथ, या सांस की मूवमेंट बॉडी मूवमेंट के साथ, दोनों को एक करने का प्रयत्न, एक एक पैर से, दूसरे पैर से, और फिर पैर और हाथ दोनों कोशिश करें। पूरा करेंगे उसी वक्त पैर उठेगा, उसी गति से उठेगा। शुरू करेंगे पहले राइट लेग से, पूरा जितना ऊपर आ सके, घुटने से फॉल नहीं करना है। रेचक, दूसरे पैर से, दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। मस्तिष्क नहीं उठेगा। हाथों से पैर के घुटने को टच करने का प्रयत्न, सांस की गति के साथ शरीर की गति। हाथ ऊपर, पैर नीचे, उठेंगे दोनों। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर में हो रहे बदलाव महसूस कीजिए, सांसों की गति को चेक कीजिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। पैर फैला दीजिए। सिर्फ 2 सूक्ष्म क्रिया, पंजे को आगे दबाना, दबाइए, खूब दबा के रखिए, दबाइए दबाइए दबाइए। आंखें बंद, डिटैच होके पंजे को दबाने से हो रहे बदलाव को महसूस करें, बदलाव का अनुभव करें। रिवर्स पेट की ओर खींचिए, खूब खींच के रखिए। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, कंधों पे ध्यान। आगे बढ़ते ब्रह्म मुद्रा।
स्लोली स्लोली अपने आप आपका शरीर जो उससे गति चाहिए वो स्वीकार कर ले लेगा। इसलिए स्लो करने का प्रयत्न, लेकिन 4 कॉर्नर 4 कोने हैं वहां पे अनुभव होना चाहिए कि आपकी गर्दन पूरा टर्न ले रही है। स्लोली स्लोली ब्रह्म मुद्रा उसका नाम है। गले में स्थित थायराइड ग्लैंड, फर्स्ट वर्टिब्रा, साइड में क्रेनियल नर्व्स और शास्त्रीय लैंग्वेज में विशुद्धि चक्र को प्रभावित करने वाली एक बहुत बेहतरीन मुद्रा है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, क्यों? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जो चक्कर आने की बीमारी है वो क्यों होती है? बॉडी और माइंड का संतुलन नहीं होता, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, इसलिए चक्कर आते हैं। अगर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक रहा, आप कितनी भी गुलाट लगाइए आपको चक्कर नहीं आएंगे। ये झटके की क्रिया वो संतुलन पैदा करती है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। शक्तियों देखिए, तब गले में खिंचाव महसूस होगा। धीरे से नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। मध्य में आइए, विश्रांत। सी मुद्रा पार्ट 1 ही करेंगे। सिर्फ जीभ को खींचना है। किस तरह खींचना है? ताकि आप खिंचाव महसूस कर सको। शरीर को इग्नोर कीजिए, ये सिंपल टेक्निक है। अगर जीभ को ही खींचते हैं तो अच्छा परिणाम होगा। पूरे शरीर को खींचते हैं तो जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। जीभ खींचिए। विश्रांति। पूरे चेहरे के हिस्से में, गले के हिस्से में खिंचाव महसूस करें। अब इसका नेक्स्ट स्टेप सिंहासन मुद्रा पार्ट 2, जिसे आसन भी कहते हैं। हाथ कमर पर रखेंगे, जीभ को बाहर खींचेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। उसके पहले संपूर्ण रेचक यानी सांस को बाहर निकाल देंगे। भीतर सांस है तो ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा और सारे ऑर्गन हम खींच पाएंगे। वेरी इफेक्टिव शुद्धिकरण के लिए, कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए, नस नालियों में जो कचरा जमा है उसे दूर करने के लिए। सिंहासन, हाथ कमर पे, संपूर्ण रेचक, जीभ को बाहर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए। सारी प्रक्रिया बहिर्कुंभक यानी बिना सांस की अवस्था में थी। इसके लिए जब आप ये आसन पूर्ण करेंगे अपने आप सांस ले लेंगे। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ही क्षमता में बहिर्कुंभक में रुकना है। जीभ को कांस्टेंट बाहर खींचना है, पेट को कांस्टेंट अंदर खींचना है। और एक बार करेंगे। देखने में सिंपल, करने में आसान, लेकिन बहुत प्रभावशाली मुद्रा सिंहासन। सावधान, हाथ कमर पे, ताकि थोड़ा सा शरीर रिलैक्स हो जाए। संपूर्ण रेचक,
जीभ बाहर खींचिए, पेट अंदर। पर्वतासन। अब हमारी जो बैक है, हमारे जो बैक के मसल्स है, हमारी की रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने वाले मसल से अगर वो ताने जाएंगे तो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम सीमेंट की दीवार को बहुत पानी लगाते हैं ताकि सीमेंट अच्छी तरह चिपक जाए और जो भीतरी जो ईंटें हैं उसे सपोर्ट मिले। इस तरह जब हम वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देने वाले हमारे ऑर्गन, हमारे स्नायु बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। चलो करेंगे, धीरे हाथ उठाइए, यहां तक रुकिए। हाथों को महसूस कीजिए कि अगर हाथ की मूवमेंट बदलती है तो शरीर पे क्या अनुभव होता है। आप धीरे से स्ट्रेट इंटरलॉक खींचिए। कान के पीछे आगे नहीं लाना है, आगे लाएंगे तो कमर तक बगल खींच जाएगी, पीछे जाएगी। खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है वो सारी ताकत खींचने में लगा दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे। खींचिए और खींचिए सर जी। धीरे से स्लोली स्लोली नीचे आएंगे। वज्रासन में विश्राम। सुलभ मत्स्यासन यानी हाथ को अदब और पीछे झुकना है, कमर से नहीं झुकना है। यहां से छाती से पीछे बेंड होना है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको साइड से समझाता हूं। कमर से झुकना और छाती से झुकना, हमें दूसरा पार्ट करना है। सुलभ मत्स्यासन का एक प्रकार है ताकि अगर बैक में कुछ तकलीफ हो उससे छुटकारा मिले, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट हो जाए, हमारी जो मज्जातंत्र संस्था है उसे क्लियर सिग्नल मिले। मध्य में आएंगे। अब करेंगे सुलभ मत्स्यासन पार्ट 2। अभी ये क्या प्रथम पार्ट था, दूसरा पार्ट उसमें बैक के झुकना है, थोड़ा सा कठिन है। आप पैर को फैला सकते हो या वज्रासन में कर सकते हो। पैर को फैलाएंगे तो आसान हो जाएगा, वज्रासन में थोड़ा कठिन है। देखिए किस तरह करना है। एक मुट्ठी टेकिए, दूसरी मुट्ठी साथ में, एक कोनी, दूसरी कोनी, फिर मस्तिष्क को नीचे झुका देना है, बिल्कुल नीचे। एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, कोनी, सपोर्ट मस्तिष्क को। मस्तिष्क को जमीन लगाने का प्रयत्न, सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। आप वज्रासन में यहां पैर फैला के भी कर सकते हो। स्थिरता, कमर को सपोर्ट मिला है, छाती चौड़ी हो जाएगी। अब 15 से 20 बार उज्जयी की सांस लेंगे, घर्षण युक्त रेचक पूरक करेंगे ताकि कफादी दोष, हमें जो खांसी आती है, हमारे जो लंग्स में कचरा जमा है वो निकल जाए, कफ निकल जाए।
धीरे से हाथ का सपोर्ट निकाल देंगे, मस्तिष्क पे, हाथ ऊपर, सुप्त भुजंगासन, सुप्त वज्रासन। धीरे से साइड पैटर्न हो जाएंगे, आसन छोड़ देंगे, विश्राम। सुप्त वज्रासन, ताकि जो घुटने से थाइस तक का हिस्सा है उससे खूब खिंचाव मिलता है। पैर में ऐसी रक्त संचार प्रणाली है, सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जब आर्टरी से शुद्ध रक्त शरीर में आता है, फिर वेन से ऊपर आता है, वो उसमें रिवर्स वॉल होते ताकि रक्त ऊपर बढ़े, रक्त पूरा सर्कुलेट हो। ये थाइस का हिस्सा है, वहां पे अक्सर फैट इकट्ठी हो जाती है। फैट इकट्ठी होने से रक्त संचार नहीं होता, हमारी चलने की गति कम हो जाती है, हम थक जाते हैं। इसके लिए थाई में खिंचाव, जो सुप्त वज्रासन जो अभी हमने किया उसमें होता है। आप मुट्ठी टेकते हैं, सीना चौड़ा करते हैं तो वायु कोष खुल जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नस नाड़ियां हैं, लंग्स को जो प्राण देने वाली नस नाड़ियां हैं, वो खुल जाती है और लंबी गहरी सांस लेने से उसमें जो भी रुकावटें हैं वो निकल जाती है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पे इंपैक्ट होती है। किसकी? वज्रासन, सुप्त वज्रासन और सुलभ मत्स्यासन, जो अभी किया था हमने। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे विष्णु आसन। अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करने के लिए आप इस तरह बैठेंगे, जिस तरह विष्णु भगवान की सैया होती है, इस तरह एक पैर पे दूसरा पैर, हाथ का सपोर्ट। अब पैर को इस तरह उठाना है और अंगूठे को पकड़ना है। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो कहीं भी पकड़िए, या पहले से पकड़ के सीधा कीजिए। मैं आपको दोनों दिखाता हूं। अंगूठा मैंने पकड़ लिया, अब स्ट्रेट कर रहा हूं, बस। आंखें बंद करके फील कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। या ऐसा कहीं भी आप पकड़ सकते हो, कहीं भी आप जितनी कोशिश कीजिए आप पकड़ सकते हो। पैर सीधा, आंखें बंद, पैर सीधा। धीरे से नीचे आएंगे, स्लोली 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 स्लोली। देखिए, जब खींचा तब की अवस्था, छोड़ा तब की अवस्था। अब इसका दूसरा हिस्सा भी है। ये करने के पश्चात दोबारा करेंगे, पकड़ लेंगे, स्ट्रेट करेंगे, फिर जमीन पे टेक दें, फिर पीछे के हिस्से को पकड़ ले और घुटने को पैर की ओर ले जाए, घुटने को नीचे ले जाए और नीचे और नीचे कोशिश करें लेने की। देखिए, पूरा बैक का आधा हिस्सा, करोड़रज्जु का, पीठ का पूरा हिस्सा खींचा जाता है। महसूस करें, खूब ध्यान से अनुभव कीजिए पीठ में क्या बदलाव हो रहा है। सारी थकान मिट जाएगी, सारा बॉडी स्ट्रेस निकल जाएगा, मस्कुलर टेंशन दूर हो जाएगा। मध्य में आएंगे, पैर सीधा कर दीजिए। अब स्थिति को उल्टा करेंगे। आप पलट सकते हो, मैं दूसरी ओर आऊंगा। पैर सीधा, अंगूठा पकड़ लेंगे, पैर को स्ट्रेट करेंगे, आंखें बंद, खिंचाव का अनुभव कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति सभानता, कंप्लीट अवेयरनेस।
पंजे को टेकेंगे, पीछे के हिस्से को पकड़ेंगे। अब घुटने को स्ट्रेट करने का प्रयत्न, और नीचे दबाइए, खूब दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला देंगे, विश्रांति। आसन के पश्चात 10-12 सेकंड बंद आंखों से बैठिए, आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। भीतर का जो तंत्र है वो सक्रिय होना चाहिए, बीमारी आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। आखिरी क्रिया करेंगे प्राण नौकासन रोलिंग। प्राण रोलिंग भी कहते हैं, सिर्फ रोलिंग भी कहते हैं। सांस की मूवमेंट के साथ शरीर की मूवमेंट रिदमेटिक लयबद्ध तरीके से, जितने भी हम स्ट्रोक कर सके 10, 20, 25, 50 अप टू यू, लेकिन कोशिश करें सांस की गति शरीर की गति के साथ, और शरीर रिदम के साथ रोल करेगा। प्राण नौकासन रोलिंग क्रिया देखिए। सांस भरी, अब नीचे आएगी तब पैर उठेंगे। बस इसको रिदम से करना है। अब जितनी क्रिया कर सको 20, 25, 50 जितना भी। विश्रांति। एक साइड टर्न होकर पीठ के बल आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, 1-2 मिनट की विश्रांति ले लें, तत्पश्चात प्राणायाम शुरू करेंगे। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई अवेयरनेस के साथ। अक्सर ये क्रिया मैकेनिकल होती है, नहीं, कुछ भी मैकेनिकल नहीं करना है। जितना हो सके नजदीक लाइए, सीना सीधा, रीढ़ बिल्कुल सीधी, और घुटने की मूवमेंट देखिए किस तरह हमारे जड़ स्नायु फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। बैठने की क्षमता बढ़ेगी, वायु दोष कम होगा, स्थिरता बढ़ेगी, रक्त संचार प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और स्ट्रांग होगी। चक्कर, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं। आसन ग्रहण करें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी, जो भी आसन में बैठना हो। विधिवत प्राणायाम शुरू करेंगे।
सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि 5-5 बार। अपने आप को जांच लें, आर यू रेडी फॉर प्राणायाम, यस और नो, देख लीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं चाहिए, रिलैक्स एंड स्ट्रेट बॉडी। शुरू करेंगे 5-5 बार। कपालभाति एक एक नासिका से एक राउंड, दोनों से नासिका से 2 राउंड करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दूसरी नासिका से लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रिचा, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, शरीर की इंस्टेंट बदलती अवस्था को महसूस करेंगे। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। अब प्रयत्न रहित कपालभाति, यानी आपको ही पता चलेगा आप कर रहे हो, इतनी साइलेंट कपालभाति, फुल कंसंट्रेशन। नाक से सांस बाहर फेंकी जा रही है, पेट भीतर खींचा जा रहा है और आप ही सिर्फ जानेंगे। रेचा, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभ। सावधान। दूसरा प्रकार सिर्फ नाक से बाहर फेंकने पे ध्यान। अब नाक से सांस बाहर फेंकी जाती है, पेट अंदर जाता है, दो प्रक्रियाएं होती है। अब 50-50 स्ट्रोक ऐसे करेंगे। अब सिर्फ नाक पे ही फोकस 50 स्ट्रोक में, उसके पश्चात करेंगे उसमें सिर्फ पेट पे फोकस। चलो रेचा पूरक शुरू। सहज कुंभ। शून्यता का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, मंद सांसों का अनुभव, बिना सोच के मन का अनुभव। सावधान। अब सिर्फ पेट पे फोकस, पेट के अंदर खींचा जा रहा है। हमने कपालभाति के 3 प्रकार कर दिए, दोनों पे ध्यान, नाक पे ध्यान, पेट पे ध्यान। अब पेट पे रेचक पूरक शुरू। शून्य कुंभ। सावधान। 5 मिनट अनुलोम विलोम करना ही है। मुझे पता है बहुत लोग को कंटाला आता है, लेकिन अगर आप प्राण शक्ति बढ़ाना चाहते हो, ब्रेन को तनाव मुक्त, शुद्ध, पवित्र, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो और सांस को रिदमेटिक करना चाहते हो, शरीर में सिंक्रोनिटी बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके प्रेशर कभी डिस्टर्ब न हो, तो अनुलोम विलोम 5 मिनट करना ही है। अपने आप हो सके तो कुंभक और बंद के साथ। चलो, सबको आता है, सब कर सकते हैं। उसके बेनिफिट को नजर में रखते हुए खूब भाव से करें। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांध, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे राइट नासिका से रे चा। राइट से पूरा आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। 5 मिनट हुई, अगर 5 राउंड भी हुए तो काफी है, सिर्फ खूब ध्यान से होने चाहिए। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 प्रकार। पहले प्रकार में जीभ तालू को लगाएंगे, दूसरे प्रकार में जीभ मध्य में रहेगी बिना किसी को टच किए, तीसरे पार्ट में जीभ बॉटम में यानी दंत पंक्ति जुड़ी हुई। 3 भिन्न अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्था के परिणाम भिन्न होते हैं। प्रभावित क्षेत्र यानी जिस हिस्से पे इफेक्ट होती है वो भी भिन्न होते हैं। चलो करेंगे। रेचक को जितना लंबा करना है कर सको कीजिए।
हम प्रत्येक आवर्तन को 2-2 बार करते हैं ताकि अच्छा अभ्यास हो जाए। कान बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक। पहला प्रकार, जीभ को तालू पे लगाइए। दूसरा प्रकार, जीभ को मध्य में रखेंगे, 2 बार, पूरक। तीसरा प्रकार, जीभ को दंत पंक्ति को ज्वाइन करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, दांतों को बंद करेंगे और फिर 2 बार भ्रामरी प्राणायाम, पूरा। शांत शांत। अगर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक तकलीफ है, आप तनाव ग्रस्त रहते हो, काफी टेंशन फील करते हो, डर लगता है, कांस्टेंट चिंता सताती है, नींद नहीं आती, रात को बहुत सारे सपने आते हैं, गहरी नींद नहीं आती, किसी भी प्रकार की मानसिक तकलीफ है, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अनुभव करें। आप करेंगे ओमकार के तीनों प्रकार 3-3 बार, खूब गहराई में जाइए। एक ही ऐसी ओमकार नाद प्रक्रिया है जो हमारे पूरे शरीर को, ये दिखने वाला शरीर पूरा नहीं है, उसके जो भीतर लेयर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणिक शरीर, वैक्रिय शरीर, कार्मण शरीर, ऊर्जा शरीर, जो भी भीतर उसके लेयर से, कोई नहीं जानता कितने लेयर है, फिर भी जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो सारे लेयर को अगर भेदना है तो ओमकार ही एक प्रक्रिया है। खूब गहराई से नाभि से रणकार वाइब्रेशन निकलेंगे, मस्तिष्क से बाहर आएंगे, पूरा चक्र का ट्रैक प्रभावित हो जाएगा। आप महसूस कर पाएंगे वाइब्रेशन क्या होते हैं। शरीर का पुर्जा पुर्जा, शरीर का रोम रोम
3.5 करोड़ रोम कहते हैं ना, वो पुलकित हो जाएंगे, वाइब्रेट होंगे, झंकृत होंगे, कचरा फेंक देंगे, उसमें प्राण शक्ति प्रवाहित होगी। ऐसे ओमकार के बेनिफिट है। पहला प्रकार 3 बार पूरा लघु लहरी 3 बार, बीच में 12 ओमकार, फिर रेचा करेंगे पूरा ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीन बार भ्रामरी ओमकार, डबल इम्पैक्ट वाइब्रेशन ब्रेन में और रीढ़ की हड्डी में, चक्रों में पूरा शांत शांत शांत, पूरे शरीर में बिखरे हुए कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, मन की शांत अवस्था का अनुभव, बिना सोच की अवस्था का अनुभव।
एक हल्केपन का अनुभव, ऊर्जामय आंतरिक शरीर का अनुभव, स्थिरता का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, सूक्ष्म ऊर्जा जो घर्षण से उत्पन्न होती है उसको चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। सार यह है, भीतर जाने का प्रयत्न करें। प्रत्येक क्रिया को हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारा मन रिएक्ट करता है, हमारा अंतर जगत उसकी प्रतिक्रिया पैदा करता है। उसे जानिए, महसूस कीजिए, पहचानिए, फील कीजिए। बी देयर, बी अवेयर, बी अलर्ट एंड एंजॉय। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।